हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में जानने वाले हैं। विगत कड़ी में हम सभी प्रेमचंद युगीन उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में जाने। आइए हम सभी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई, अपितु उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर अग्रसर हुई है। और विषय की दृष्टि से अगर वर्गीकृत करें तो इसे 5 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। दूसरा, साम्यवादी अर्थात प्रगतिवादी उपन्यास। तीसरा, ऐतिहासिक उपन्यास। चौथा, आंचलिक उपन्यास। और पांचवा, प्रयोगवादी उपन्यास। और यदि हम कालक्रम की दृष्टि से इसे वर्गीकृत करें तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1936 से 1950 तक के उपन्यास। दूसरा, 1950 से 1960 तक के उपन्यास। और तीसरा, 1960 के पश्चात के उपन्यास। आइए हम सभी विषय की दृष्टि से 5 भागों में जो बांटे हैं उनके प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में जानते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, इनमें जो प्रमुख उपन्यासकार थे जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञेय प्रमुख थे। तो जैनेन्द्र के द्वारा जो लिखी गई उपन्यास है उसमें परख, सुनीता, त्यागपत्र यह प्रमुख है। इन्होंने नई दिशा प्रदान की है। और कुछ जो इनके अन्य उपन्यास हैं, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत प्रमुख उपन्यास थे। और ऐसे ही इलाचंद्र जोशी के सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज की पंछी ये उच्च कोटि के उपन्यास थे। और अज्ञेय जी के द्वारा जो लिखी गई उपन्यास है उसमें शेखर एक जीवनी, नदी के दीप तथा अपने अपने अजनबी यह प्रमुख उपन्यास थे। और साम्यवादी अर्थात प्रयोगवादी उपन्यास, जिसे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के जो कथानक का ताना बाना बुना गया था उसमें जसपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, राहुल संस्कृतरायण आदि प्रमुख थे। यशपाल के द्वारा जो लिखी गई उपन्यास है उसमें पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या और झूठ सच ये प्रमुख उनके उपन्यास थे। रांगे राघव का जो उपन्यास है, कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चीवर, राह न रुकेगी, अंधेरे के जुगनू, घरौंधे, विषाद मठ, हुजूर काका, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि प्रमुख उपन्यास थे। भैरव प्रसाद गुप्त का सीता मैया का चौरा, सती मैया का चौरा और गंगा मैया ये प्रमुख उपन्यास थे। अमृत राय का बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत और सुख दुख इनके प्रमुख उपन्यास थे। ऐतिहासिक उपन्यासों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृतरायण, रांगे राघव ये प्रमुख थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वानभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा और अतराक्ष आख्यान ये प्रमुख इनके उपन्यास थे। और राहुल सांस्कृतरायण का सिंह सेनापति, जय योधेय और रांगे राघव का मुर्दों का टीला ऐसा प्रमुख था। आंचलिक उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट जिनका उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य, और रांगे राघव का कब तक पुकारूं
राही मासूम राजा का आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरणी, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल और विवेकी राय का बबूल, रामदरस मिश्र का प्राणी के प्राचीर और हिमांशु श्रीवास्तव का रथ के पहिए और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और शिवपालगंज, फणीश्वरनाथ रेणु का जो प्रमुख उपन्यास है मैला अंचल, परती परिकथा, यह प्रमुख है। और ऐसे ही नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बलचनम्मा, बाबा बटेश्वरनाथ, दुख मोचन और वरुण के बेटे ये प्रमुख उपन्यास थे। और प्रयोगवादी उपन्यास में, जिसे आधुनिकता बोध भी कहा जा सकता है, मोहन राकेश, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव और नरेश मेहता, इनका यह पथ बंधु का, निर्मल वर्मा का वे दिन, लालटीन की छत, उषा प्रियमदा का रुकेगी नहीं राधिका, 55 खंभे लाल दीवार और भीष्म साहनी का तमस, मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा, धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा, गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडहर आदि प्रमुख थे। और मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, राजेंद्र यादव का उजड़े हुए लोग, टूटे हुए मानव, ये प्रमुख थे। और मनु भंडारी का आपका बंटी, ये प्रमुख उपन्यास थे। इस तरह से प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और उपन्यासकारों के बारे में आज हम सभी ने जाना है। आगे की कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य में कहानी विद्या के विकास पर जानने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।